बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुए हैं और आज का जो हमारा मौजू है वो है अज्ज़ा का फड़कना। अल्लाह ताला ने कुल कायनात में ऐसे बहुत से अलूम उतारे हैं और ये हमें इस चीज़ की निशानदही करते हैं कि ऐ इंसान अपने आप को संभल। और इसी तरीके से अज्ज़ा का फड़कना बाद दफ़ा फ़ायदेमंद खुशी की अलामत भी होती है, बाद दफ़ा मिलने की अलामत भी होती है। आपको ये सिग्नल मिल रहा होता है कि आपसे कोई मिलने आ रहा है या आपको कोई दोस्त मिलेगा ज़िंदगी में, बिछड़ा हुआ, कहीं मुलाकात हो जाएगी, अचानक मुलाकात हो जाएगी हैं। अब हम बात मर्दों का भी तकरीबन सेम ही होता है और औरतों का भी ये चीज़ सेम ही होता है। दोनों के लिए एक वीडियो बनाई जा रही है। अगर मान लीजिए कि अगर किसी भी इंसान का कंधा फड़कता है, दायां कंधा, मर्द हो या औरत हो, तो उसको किसी अज़ीज़ के मिलने की खुशखबरी मिलेगी। और इसी तरीके से अगर किसी का उल्टा कंधा फड़कता है या बाजू, कंधा बाजू एक ही चीज़ इस चीज़ों में आती है, ठीक है ना। अगर उल्टा फड़कता है तो किसी के जाने की मतलब कि ज़िंदगी से मतलब कि उसकी ज़िंदगी से चला जाएगा, काफ़ी अरसे तक उसको दोबारा नज़र नहीं आएगा। वो जाने की दलील को ज़ाहिर करता है। दाएं में क्या जाना, किसी मिलने की उम्मीद होती है। उल्टे का फड़कना किसी के बिछड़ने की, जाने की होती है। और इसी तरीके से अगर किसी के इंसान का मतलब कि ये आईब्रो फड़कता है, ये ऊपर वाला राइट तरफ वाला, तो याद रखिएगा दायां आईब्रो फड़कना ये मतलब कि मुँह मारी कहीं से होने को दलील को ज़ाहिर करेगा। ये नहीं कि मुँह मारी मतलब ऐसे कि जैसे आप कहीं दुकान पे गए हैं, आपसे कोई ऐसी बात हुई है या उसने आपको कर दी है, जैसे मुँह मारी वैसे नॉर्मल जैसे होती है, रुकावट पैदा होती है। अगर उल्टा आईब्रो आपका फड़कता है तो ये मतलब कि फ़साद, झगड़ा होने की अलामत को ज़ाहिर करता है, ठीक है। और इसी तरीके से बाद दफ़ा इंसान का सर भी फड़क रहा होता है, अंदर से जिल्द फड़कती है, ठीक है ना। उसको चाहिए कि अपना सदका खैरात करे, ये अच्छी अलामत नहीं है। और इसी तरीके से और दीगर भी अज्ज़ा होते हैं इसके अंदर। बाद दफ़ा आप नोट करें, आपका कोई टांग में कोई चीज़ हिलती है, गोश्त जैसे मूव करता है अचानक ऐसे ऐसे बैठे बैठे, या किसी का पिंडा फड़कता है पीछे से ऐसे ऐसे हिलता है, तो ये मतलब कि खौफ व गम की अलामत है। मतलब कि कोई ऐसी आफत रूनुमा होने वाली है, आप उससे पहले सदका खैरात कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर रहती है, ठीक है ना। और जैसा कि सीधी आंख का फड़कना, इस पे मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। सीधी आंख का फड़कना खुशी मिलने की अलामत है। उल्टी आंख का फड़कना ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, यानी कि कोई गम ही आएगी। तो इसी तरीके से इसमें दीगर बड़े फ़ायदे होते हैं, ठीक है ना। और इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर देना चाहता हूँ कि बाद दफ़ा ये भी है कि बाद दफ़ा आप कहीं बैठे हैं तो अचानक एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा देखा है आपने कि आप कहीं बेड पे बैठे हैं तो आपने जूता पहनने लगे हैं तो जूते पे जूते का चढ़ जाना, चप्पल का चप्पल पे चढ़ जाना, तो ये सफ़र की अलामत को ज़ाहिर करता है। ये बात ज़हन में रखिएगा, आप कहीं सफ़र को जाएंगे। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए अगर आपके घर में, याद रखिए कि सुबह के टाइम किसी कौवे का आप बोलना और बार बार बोलना, घंटा 1.5 घंटा वो बोलता रहता है, तो ये किसी मेहमान आने की दलील को ज़ाहिर करता है। बात आगे समझ में। अब इसी तरीके से बाद लोग हमारे माशरे में इन चीज़ों को नहीं समझ पाते, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें मतलब कि ये समझते हैं बस अल्लाह पे डाल दो, ये कुछ नहीं होता, ये अल्लाह पे डाल दो। रोटी नहीं खाओ, अल्लाह पे डाल दो। कपड़े ना पहनो, अल्लाह पे डाल दो। बाहर कमाओ ना, अल्लाह पे डाल दो। इसलिए ऐसे लोगों से हमारे माशरे से दूर रहें, क्योंकि ये सब कुछ अगर अल्लाह पे डालना है तो ये अल्लाह ताला ने ये अलूम इतना क्यों उतारा मेरे तमाम देखने वालों। ये अल्लाह ने दिमाग क्यों दिए, ये हाथ किस लिए दिए हैं, शोशा के लिए दिए हैं। ना डालते अल्लाह हाथ। और मेरे भाई हर चीज़ अल्लाह पे नहीं डालनी चाहिए। अल्लाह ने कहा है बंदे तू इल्म हासिल कर, देख हमारी निशानियों पे गौर कर। ये जो चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ ये रियलिटी पे मबनी है। एक मौलवी था, वो भी यकीन नहीं करता था ऐसे, वो भी ऐसे बिदत कहता था। जब उसके साथ ये चीज़ें हुई तो कहता मैं आपके हाथ रब्बिल आलमीन पे ईमान ले आया। देखना वो सीधे रास्ते पे आ गया था। तो जब तक ये चीज़ें वो लोग नहीं समझ पाते जिनके साथ रूनुमा नहीं होती, वो तो भी उसका कसूर नहीं है क्योंकि उसके साथ हुई नहीं है। अब जिनके साथ ये चीज़ें होती हैं फिर जब हम उनको बताते हैं वो कहते हैं भाईजान बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही चीज़ मेरे साथ हुई है।
پھر ہم اس کو کہتے ہیں ایمان لے آ اللہ کی ایک ذات پہ۔ میرے تمام دیکھنے والوں، ہر چیز بدعت نہیں ہوتی، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، یہ بدعت نہیں ہوتی بھائی، یہ اللہ کی طرف سے معاملات ہوتے ہیں۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس کا قرآن میں تذکرہ نہیں ملتا لیکن ریئل زندگی میں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ استغفر ہمارے محتاج تھوڑی ہیں کہ وہ ہمیں ہر چیز ایک کھول کے بتائیں۔ اللہ نے نشانیاں بنائی ہیں کہ تم سرچ کرو، دیکھو۔ ہر چیزیں اللہ تعالیٰ پہ نہیں ڈالنے چاہیے دوستو۔ ایک چیز کا کوئی بھی شے اللہ اگر کل کائنات میں اگر بھیجی ہے یا پیدا کی ہے، وہ کوئی بے مقصد نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ یہ جو آپ چڑیاں وغیرہ اور آپ دیکھتے ہیں کیڑے مکوڑے وغیرہ، یہ ایسے بے مقصد ہیں۔ اب مکڑی کا کیا کام ہے دنیا میں؟ مکڑی کا کوئی فائدہ ہے؟ وہ جالے بناتی، الٹا لوگ صاف کرتے ہیں۔ یہ تو اب انسان کا خیال ہے نا، مکڑی کا فائدہ نہیں ہے، پھر اللہ نے اس طرح بنا دیا اس کو، کیونکہ ہم خود نہیں جانتے، ہم تو خود لا علم ہیں، ہم عالم نہیں ہیں۔ عالم صرف میرے رب کی ذات ہے، بس وہ بہتر جاننے والا ہے۔ تو میرے تمام دیکھنے والے، خیر جو لوگ نہیں کرتے اس پہ یقین، وہ انشاءاللہ ایمان جلد لے آئیں گے۔ اور اسی طریقے سے آہستہ آہستہ جیسے لوگوں کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ جسم کا اجزاء کا پھڑکنا، یہ میں نے آپ کو ایک امانت داری کے ساتھ کچھ چیزیں بتائی۔ اگر بعض دفعہ کوئی اور جسم کا حصہ آپ کا پھڑکتا ہے تو یاد رکھیے گا، اس پہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن فری آف کاسٹ میں نہیں بھائی، اس میں میرا ہدیہ ہوتا ہے۔ اس ویڈیو میں اس لیے میں آپ کو سریعام کہہ رہا ہوں، لوگ تنگ کرتے ہیں، ویلے ہوتے ہیں نا گھروں میں، تو بھائی ویلے لوگ مجھے بالکل پسند نہیں ہیں، تو اس لیے میرے بھائی کام کریں اپنا۔ اگر آپ گھر میں ویلے رہتے ہیں تو بھائی میں ویلا تو نہیں ہوتا نا، ٹھیک ہے نا، میرا فیس ہے وہ مجھے ادا کریں۔ آپ جسم کا کوئی بھی حصہ پھڑکنا ہے وہ پوچھ سکتے ہیں بلا جھجک۔ ہاں جی، اچھا میں جانا چاہوں گا، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو حاضر ہوں گے، تب تک دیکھتے رہیے طلسماتی خزانہ۔ اللہ حافظ۔